सबको जी यीशु। आगमन काल के पहले इतवार से हम नए पूजन वर्ष में प्रवेश करते हैं। क्रिस जयंती के पहले के 4 सप्ताह को हम आगमन काल कहते हैं। आगमन काल क्रिस जयंती का तैयारी का काल है। यीशु मसीह से मिलने की तैयारी का काल है। यीशु मसीह हमसे मिलने 2000 साल पहले मुक्तिदाता बनकर आए। उस बात को याद करके हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। साथ ही हम दुनिया के अंत में आने वाले यीशु मसीह से मिलने के लिए जागरूक रहते हैं। पर सबसे अहम बात यह है कि हम उस यीशु मसीह से जो रोज के दिन हमसे मिलते हैं उनको जाने, पहचाने और उनका अनुसरण करें। हम विश्वास, आशा और आनंद के साथ इस क्रिसमस की तैयारी में लगे रहें ताकि यीशु मसीह का जन्म इस क्रिसमस में हमारे दिलों में, हमारे घरों में हो। इसके लिए हम कैसे तैयारी करें? क्राइस्ट के बिना क्रिसमस नहीं। सर्वप्रथम हम क्रिस्ट को जाने और माने, इसलिए पहले हम पवित्र बाइबल को पढ़ें, विशेषकर सुसमाचार को, ताकि हम ईश वचन से ईश्वर से मिलें। ईश वचन हमें बल देता है, संकट में सांत्वना और आशा देता है, हमें शुद्ध करता है और मुक्त करता है। दूसरा, हम प्रार्थना करें। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़ता है। प्रार्थना में हम ईश्वर से अपनी बातों को रखते हैं, अपना दुख सुख सब सुनाते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना में हम सिर्फ बोलते नहीं हैं, ईश्वर की सुनते हैं। प्रार्थना हमको ईश्वर का अनुभव देता है और हमको बल प्रदान करता है। तीसरा, पाप स्वीकार। जैसे हम क्रिसमस में अपने घरों को साफ करते हैं, वैसे हमारा दिल, दिमाग और आत्मा को शुद्ध करें। पाप स्वीकार एक सुंदर संस्कार है। पापों को मानकर पश्चातापी हृदय से सच्चा पाप स्वीकार करें और ईश्वरीय दया और कृपा का अनुभव करें। जिंदगी बहुत छोटी है, इसके बीच में हम हमारे दिल और दिमाग में गुस्सा, द्वेष, ग्लानि, ईर्ष्या, मोह माया आदि को रख कर खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। आइए हम क्षमा मांगें और क्षमा करें ताकि इस क्रिसमस में हमारे रिश्ते सुधर जाएं। चौथा, परित्याग और परोपकार। परित्याग सिर्फ खाने पीने का नहीं है। परित्याग उन वस्तुओं, व्यक्तियों, भावनाओं, आदतों, विचार और आचार और उन यादों से करें जो हमको कुंठित कर रहे हैं, घायल करते हैं, एक दूसरे से और ईश्वर से अलग कर रहे हैं। खुद ईश्वर ने अपने आप को यीशु मसीह में दान दिया है, इसलिए हम परोपकार करें। परोपकार का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं, अपने आप को देना है, अपनी सेवा द्वारा, अपने समय के देने द्वारा, अपने हुनर को बांटने से, अपने शब्दों द्वारा। एक सिर्फ गरीबों की मदद करना नहीं, अपने ही घर में अपनों की मदद करें, उनको अपनाएं, प्यार करें, क्षमा करें, उनको कमियों के साथ स्वीकार करें, उनको सम्मान दें, समय दें, उनकी कमियों को नज़रअंदाज करें, एक दूसरे को हाथ बटाएं, प्रोत्साहन करें, ताकि इस क्रिसमस में हम सचमुच अपनों में और दूसरों में यीशु मसीह को पाएं। पांचवा, परिवर्तन। जो कोई यीशु मसीह से मिले उनका जीवन बदल गया। 3 राजा बालक यीशु से मिलकर नया रास्ता अपना लिए। शिष्य, रोगी, जकेयुस, समारितन स्त्री, निकोदेमुस, इस 2000 साल में बहुत सारे संत, शहीद, बहुत सारे बड़े और साधारण लोगों की जिंदगी बदल गई यीशु मसीह से मिलने से। यीशु मसीह अब भी हमारा दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। आइए हम अपने दिल, दिमाग और आत्मा को और घरों को यीशु मसीह के लिए खोल दें
ताकि हमारी ज़िंदगी बदल जाए, रिश्ते सुधर जाए। आइए इस आगमन काल में बाइबल पढ़ें, ईश्वर को जानें, प्रार्थना करें, ईश्वर से जुड़े, पाप स्वीकार करें, ईश कृपा पाएं, परित्याग और परोपकार करें, ईश्वर को पाएं, परिवर्तन को अपनाएं, ईश्वर का प्रतिरूप बने, ईश्वर को साक्षी दें, ताकि हम सच्चे मन से गा सकें कि जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया।